कर्ण की कहानी के दूसरे पार्ट में हम देखने वाले हैं कि कर्ण कैसे एक सूतपुत्र से अंगराज बने। ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हमारी चैनल अर्जुन ज्ञानस्य को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो के आप आसानी से देख सकें। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, ये उन घावों की कहानी जो युद्ध से पहले दिए गए। ये कहानी है एक ऐसे वीर की जिसकी योग्यता पर सवाल उठाया गया, जिसके जन्म को उसकी कमजोरी बनाया गया और जिसके अपमान ने इतिहास की दिशा बदल दी। आज आप देखेंगे वह क्षण जब एक सूतपुत्र राजा बना और एक मित्र ने युद्ध का बीज बो दिया। भव्य राजसभा में सिंहासन पर धृतराष्ट्र, चारों ओर भीष्म, कृपाचार्य, राजकुमार, रानियां और प्रजा, बीच में ऊंचा स्तंभ था, उस पर रखा हुआ एक सेब। यह केवल सेब नहीं था, यह अर्जुन की पहचान थी। तभी हुआ कर्ण का प्रवेश, सूर्य सा तेज, आंखों में आत्मविश्वास, कंधे पर धनुष। कर्ण सभा के एक कोने में बैठी कुंती अचानक ठिठक जाती है। वह आंखें, वह तेज, वह आभा। उसके मन में एक दृश्य कौंधता है, एक टोकरी, एक नदी, एक छोड़ा हुआ शिशु। कुंती समझ चुकी थी, जिसे उसने त्यागा था वह आज राजसभा में खड़ा था। भारतवर्ष के मध्य में स्थित था कुंती भोज का समृद्ध साम्राज्य, जहां धर्म, मर्यादा और प्रतिष्ठा राज सिंहासन से भी ऊंचे माने जाते थे। इसी साम्राज्य में पली बढ़ी एक राजकुमारी जिसका नाम था कुंती। यह वही कुंती थी जिसके भाग्य में केवल राजमहल नहीं बल्कि इतिहास लिखा जाना था। राजकुमारी, आप रोज इतनी चिंतित क्यों रहती हो? क्योंकि मेरा मन कहता है मेरा जीवन साधारण नहीं रहने वाला। आप डरती है राजकुमारी? नहीं नहीं, पर मैं आने वाले समय को महसूस कर रही हूँ। और तभी भाग्य ने अपनी पहली परीक्षा भेजी। महारानी, दुर्वासा मुनि आ रहे हैं। वही मुनि जिससे देवता भी डरते हैं। ये भी मुनि है जिसने एक स्त्री को पत्थर बना दिया था। अतिथि देवो भव। सखी, ये मेरी परीक्षा है। कुंती जानती थी यह केवल अतिथि नहीं, भाग्य का द्वार है। विशाल साम्राज्य की एकलौती राजकुमारी कुंती, अखंड वैभव विलास में पली बड़ी राजकुमारी कुंती, क्या एक भटते साधु की सेवा करना चाहेगी? जी अवश्य गुरुजी, साधुओं की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अगर सेवा करने में जरा सी भी भूल होगी तो तुम्हें श्राप भी मिल सकता है, ये याद रखना। जी गुरुजी। भोजन ठंडा है, जल दर से आया। जी, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपका कोई भी दंड सहने के लिए तैयार हो जाऊंगी। जल्द ही मेरे लिए स्नान करने की व्यवस्था करो। जी गुरुजी, अभी लाई। जल को स्वीकार करे गुरुजी। आज्ञा दे गुरुजी, मैं और क्या कर सकती हूँ? मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करे। जी गुरुजी, अवश्य। मैं प्रशान हूँ, मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ। कैसा मंत्र गुरुजी? ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। ये मंत्र से तुम देवता को बुला सकती हो। यह मंत्र आशीर्वाद भी था और भविष्य का बोझ भी। कहीं वो मंत्र में भूल तो नहीं की? यदि ये मंत्र सही है तो सूर्यदेव से श्रेष्ठ कौन? मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो जम से ही कवच और कुंडल धारण करेगा।
कुंती ने देखा तो अपनी कोख में एक बच्चा आ गया। वह बच्चा अत्यंत सुंदर था और उसके शरीर पर कवच और कान में कुंडल थे। तभी वह बच्चा रोने लगा। कुंती घबरा गई और उस बच्चे को लेकर नदी के किनारे पर चली गई। उसने कहा, मेरे बच्चे, मुझे ये करना ही पड़ेगा वरना समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। फिर उसने बच्चे को टोपली में डाल दिया और टोपली नदी में बहकर चली गई। और उसी क्षण एक मां और एक योद्धा का भाग्य लिख दिया गया। जिसे संसार ने बाद में ठुकराया, वह जन्म से ही सूर्य के समान तेजस्वी था। महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से आज ये राजसभा धनुर्विद्या की प्रतियोगिता की साक्षी बनेगी। लेकिन इस प्रतियोगिता का एक नियम है, एक ही तीर, एक ही लक्ष्य और एक ही अवसर। अभी तक कोई भी सेब को भेद नहीं पाया है, लेकिन अभी भी एक योद्धा बाकी है। गुरुवंश का तेज, गुरु द्रोण का गौरव, कुंती पुत्र अर्जुन। मैं अर्जुन को चुनौती देता हूं। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ मुकाबला करो। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। ये इतना दिव्य युवान कौन है? रुकिए महाराज, मैं इसको जानता हूं। रुको योद्धा, पहले अपना कुल बताओ। मेरा कुल? मेरी भुजाएं, मेरा धनुष, मेरा साहस, यही मेरा कुल है। राजसभा सपनों से नहीं, वंश से चलती है युवक। तुम तो एक सुतपुत्र हो। तो आज ये तय हो गया आचार्य कि वीरता मां की कोख से तय होती है, रणभूमि से नहीं। यदि धनुष चलाने से पहले पिता का नाम पूछा जाता है तो युद्ध में शत्रु क्यों नहीं पूछता? आप मुझे ये नहीं बताते कि मैं किसका बेटा हूं, लेकिन आप यह कैसे मान सकते हैं कि मैं एक योद्धा नहीं? यदि जन्म अपराध है तो याद रखिएगा, इतिहास कर्म से लिखा जाता है, गोत्रा से नहीं। ऐसे बाहर निकालो। आज मुझे बाहर निकाला जा रहा है, पर कल मेरे तीर यही सभा को हिला देंगे। रुक जाओ, कर्ण को कुछ मत कहना। जिस सभा में प्रतिभा का अपमान हो, वह सभा अधर्म की जननी है। यदि ऐसे कुल चाहिए तो आज मैं ऐसे कुल देता हूं। आज ऐसी पल मैं तुम्हें अंग देश का राजा अंगराज कर्ण घोषित करता हूं। आज पहली बार किसी ने मेरे जन्म से पहले मेरे पराक्रम को देखा। युवराज दुर्योधन, जब तक मेरा रक्त मेरी नसों में है, तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु है। जिस दिन कर्ण अंगराज बना, उसी दिन महाभारत का युद्ध और निकट आ गया। रणभूमि में वही कर्ण गरजा, लड़ा, टूटा, लेकिन झुका नहीं। उसके तीरों की गूंज कुरुक्षेत्र तक पहुंची। कर्ण आगे कैसे गरजा, अर्जुन से टकराया और धर्म से युद्ध किया, यह सब जानेंगे कर्ण पार्ट 3 में। अगर आप ऐसी अनकही कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि धर्म की आवाज दूर तक पहुंचे।